मैं इन लड़कियों को फर्स्ट प्राइज देने के लिए स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, धारा जी को, जो कि हमारी गेस्ट हैं। बहुत अच्छे लड़कियों। अरे अरे नमस्ते मैम। अरे अरे ऐसे पाँव नहीं छुओ, बहुत बढ़िया। ये जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें पवन चक्की से बिजली बन रही है और ये पानी छोटी सी मोटर से अपना रुख बदलकर साफ होता जा रहा है, ये सच में ही अनमोल है। सच में कहते हैं कि पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां। ये लो, तुम ये पहला पुरस्कार डिजर्व करती हो। शुक्रिया। आओ सहेलियों, ये हम सभी का है। ये भी आए हैं? मैंने बुलाया था, एक बार यहाँ से निपट ले तब इनसे मिलेंगे। अरे बधाई हो, तुम लोगों को फर्स्ट प्राइज मिल गया। देखा, मैंने कहा था ना कि हम कर दिखाएंगे और हमने कर भी दिखाया। तुम ही बोल रहे थे ना कि हमसे ना हो पाएगा। लो, अब कर लिया तो अब क्या दोगे? वो तो हमने ऐसे ही बोल दिया था, हम जानते थे कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। अब तुम फर्स्ट आ गई तो हमें और क्या ही चाहिए हो सकता है। हाँ, आपको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें तो चाहिए ना। हमारे लिए ये असली खुशी नहीं है। असली खुशी तो हमें जब मिलेगी, जब हमारी आपके घर शादी होगी। आपने अपने घर में बात की कि नहीं? बात हमें क्या करनी है, हमारे घर वाले तो मान ही जाएंगे। मेन तो तुम्हें बात करनी है अपने माँ बाबा से। रणवीर की बात को सुनकर पांचों ही लड़कियां चुप हो गईं, जिसके बाद वो उनके पास से अपने अपने घरों को आ गई। ऋषिका, रोशनी, राधिका, रागनी और राधा पांचों सहेलियां थीं और कॉलेज में साइंस साइड से पढ़ाई कर रही थीं। वो पांचों ही लड़कियां एक ही घर के 5 लड़कों को पसंद करती थीं और शादी करना चाहती थीं, लेकिन वो पांचों ही लड़के काफी गरीब थे और पांचों लड़कियां काफी ज्यादा अमीर घरों से थीं, जिसकी वजह से उनका एक हो पाना मुश्किल था। पांचों सहेलियां खुशी खुशी अपने घरों को गईं, जहां पर बहुत बढ़िया मेरी बच्ची, मैं जानता था कि मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा समझदार है। तुमने फर्स्ट प्राइज जीता है, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। चल बता कि तुझे क्या चाहिए, आज तू जो मांगेगी वो दिलवाऊंगा। सच में बाबा, जो मैं कहूंगी आप वो दिलवा देंगे? भरोसा नहीं है अपने बाप के ऊपर? बाबा मना नहीं करना, मुझे एक लड़का पसंद है, उसका नाम विकास है। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं है, ये उम्र ऐसी ही है कि कोई ना कोई अच्छा लग ही जाता है। तो आपका क्या कहना है बाबा, मुझे बताइए। वो लड़का अमीर नहीं है बाबा, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। बेटा, दिल का क्या अचार बनाना है? क्या होता है दिल का अच्छा होने से? आपने वादा किया था बाबा, आपको अब मना नहीं करना है। ऋषिका की तरह ही उसकी बाकी की सहेलियों ने भी अपने घर वालों से अपने पसंदीदा लोगों का साथ ही मांगा। उनके माँ बाप मजबूर हो गए और उन्हें मना नहीं कर पाए और ना चाहते हुए भी उन्हें शादी के लिए हाँ करना पड़ा। देखते ही देखते दिन ऐसे ही गुजरने लगे और आज के दिन पांचों ही लड़कियों की शादी हो गई थी और वो शादी करके अपने ससुराल आ गई थी। पांचों लड़कियां दरवाजे पर खड़ी हुई थी और हेमा उनके गृह प्रवेश की तैयारी कर रही थी। हाय हाय, भाग खुल गए हैं मेरे तो। कितनी अच्छी अच्छी 5 बहुएं मिली हैं, स्वयं स्वर्ग से आई हुई अप्सराएं हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कितने बड़े बड़े घरों की लड़कियां मेरे घर की बहुएं बनी हैं। अरे अरे बस हेमा, हमें समझ आ गया है तुम कितनी ज्यादा खुश हो, लेकिन मेरी बच्ची, बहुएं भारी जोड़ों में हैं, इन्हें थकान हो रही होगी, तो तू पहले इनका गृह प्रवेश करवा दे, उसके बाद में कितना ही देखना और तारीफ करना। एकदम सही कहा। माँ, मैं भाभी को प्रवेश करवा दूं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ऐसे पूछ क्यों रही है? कितना छोटा सा घर है, उम्मीद है कि हमारा गुजारा इसमें हो जाएगा। चलिए भाभी, आपकी आरती हो गई है, अब आप हमारे घर में आ जाइए। नमस्ते माँ जी, और बाकी सब भी नमस्ते। नमस्ते मेरी प्यारी बहुओं, आ जाओ। अरे नहीं माँ, बहुत तेज हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी। अभी बहुएं बस अपने ससुराल के नए और छोटे से घर में आई ही थीं कि तभी बहुत जोरों से हवा चलने लगी और बादल भी गरजने लगे। कुछ ही देर के बाद जोरों से बारिश शुरू हो गई और उनका पूरा घर टपकने लगा। अरे नहीं माँ जी, सारा पानी घर के अंदर आ रहा है। बेटा, हमारे घर में ऐसे ही बारिश का पानी आता है, तुम लोग कपड़े बदल दो। ससुरा, अभी तो बस पानी ऊपर से ही आ रहा है, अगर देर होती रही ना तो बारिश ऐसे ही तेज होती रही तो बाहर का पानी भी आने लगेगा। विमला की बात को सुनकर बहुएं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गईं, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। कुछ ही देर के बाद बारिश इतनी ज्यादा तेज हुई कि बाहर का नालों का गंदा पानी घर में भरना शुरू हो गया। माँ जी, कितना गंदा पानी आ रहा है घर के अंदर। अब हम कुछ नहीं कर सकते भाभी, ये पानी तो ऐसे ही आता रहेगा जब तक ये बारिश तेज होती रहेगी। घर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो कि सूखा रहता हो बारिश के आने पर। बेटा, अगर ऐसा कोई हिस्सा होता तो हम लोग वहीं ना चले जाते। अभी तक कुछ भी नहीं है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सभी घर वाले ऐसी बारिश की वजह से परेशान थे। बहुएं सारी रात बस खड़े हुए ही रहीं। उन्हें 1 मिनट को भी कमर टिकाने का मौका नहीं मिला। विमला की एक टूटी हुई चारपाई थी, घर वालों ने उसको उसके ऊपर बैठा दिया, लेकिन विमला भी सारी रात सो नहीं पाई। ऐसे ही अगली सुबह आज, हे भगवान, अब जाकर बारिश रुकी है। घर में से पानी उतरा है, लेकिन ऐसी गंदगी हो रही है, यहाँ पर तो हम नहीं बैठ सकते।
भाभी अभी तो आप लोग बैठने का हिसाब भी नहीं लगाना, ऐसे में बैठ पाना तो बेहद मुश्किल है। मेरी बच्चियों, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब तुम लोगों को हिम्मत करके सफाई करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं माँ जी, माना कि हम थके हुए हैं, लेकिन सुकून भी तो हमें तभी मिल पाएगा जब घर की सफाई हो जाएगी। नंदिनी चल, तू अपनी भाभियों के साथ लगना और इन्हें बताना कि घर को किस तरह से साफ करना है। विमला की बात को सुनकर नंदिनी ने गर्दन हिला दी, जिसके बाद उसने अपनी भाभियों को बताना शुरू किया। भाभी सबसे पहले हमें घर को साफ पानी से साफ करना पड़ेगा ऋषिका भाभी, और मैं ये काम कर लेंगे। उसके लिए हमें नल से पानी भी लाना पड़ेगा। बाकी रोशनी भाभी आप सभी मैले कपड़े धो दीजिएगा। क्या है ना, घर में नालों का पानी आया है तो अब तो अलमारी में रखे हुए भी सारे कपड़े धोने पड़ेंगे। बाकी राधिका और रागिनी भाभी आप दोनों मिलकर बर्तन साफ कर लें, क्योंकि एक इंसान को नल चलाना पड़ेगा और एक को साबुन लगाना पड़ेगा। और रह गई राधा भाभी तो वो घर को समेटने का काम कर लेंगी, ठीक है ना माँ? हाँ बेटा ठीक है, एकदम सही है। हेमा ने नंदिनी की बात पर हाँ कह दिया, जिसके बाद बहुएं नंदिनी के बताए हुए हिसाब से ही काम पर लग गईं। सबसे पहले नंदिनी के साथ ऋषिका घर को धोने के लिए पानी भरने की बाल्टियां लाई। ये लो भाभी। हे भगवान, ये तो बहुत ही ज्यादा भारी है। हाँ भाभी, आपको तो ये काफी भारी लगेगी ही, क्योंकि आपको आदत नहीं है ऐसी किसी भी चीज को उठाने की, लेकिन अब काम तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। चलो चलो। हे भगवान, थक गई। बहुओं पहले सफाई कर लो, उसके बाद अपनी पहली रसोई का खाना बना लेना। भाभी यहाँ से पानी डालना और साफ करते रहना। नंदिनी ने ऋषिका को झाड़ू से फर्श धोने को बोल दिया। ऐसी ऋषिका की तरह ही रोशनी कपड़े धोने को घर से बाहर बैठी हुई थी। मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है और पसीना भी बहुत ही ज्यादा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे साबुन से मेरे हाथ छिल जाएंगे। यहाँ पर तो वॉशिंग मशीन भी नहीं है। अरे नई बहू रानी को आते ही कपड़े धोने को बिठा दिया। वैसे तुम अमीर घर की लड़कियों को क्या पड़ी थी इस गरीब से घर में आने की? यहाँ तो तुम्हें तुम्हारे मायके की तरह कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। मनपसंद इंसान मिल गया तो बस सब मिल गया, अब जो मिल जाए हम उसमें खुश हैं। रोशनी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। ऐसी दूसरी तरफ राधिका और रागिनी बैठी हुई बर्तन रगड़ रही थी। रागिनी यार, नल चला, काफी बर्तनों पर साबुन लग गया है। हाँ चला रही हूँ। ये नल कितना टाइट है, मैं तो सच में इसके ऊपर पूरी भी लटक जाऊँ ना तो भी ये मुझसे नीचे नहीं होगा। थकी हुई तो मैं भी हूँ, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। राधिका और रागिनी को जरा भी आदत नहीं थी कि वो बर्तन साफ करे, और अब उन्हें चौराहे पर वो भी सरकारी नल से ये काम करना पड़ रहा था, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। ऐसी सभी बहुओं ने अपना अपना काम निपटाया। ऋषिका ने घर को धोया तो राधा ने सभी चीजें समेट कर रखी और घर की झाड़ू भी लगाई। रोशनी ने अकेली ने कपड़े सुखाकर रस्सी पर फैलाए और राधिका और रागिनी सभी बर्तन धोकर लाई। इस बीच में उनके पसीने की वजह से पूरे पूरे कपड़े भी भीग गए थे। मेरी बहुएं, कैसी सास हूँ मैं अपनी बहुओं को चैन की जिंदगी भी नहीं दे सकती हूँ। कितना काम करना पड़ गया उन लड़कियों को जो कभी महल की शहजादी बनी रहती थी, लेकिन अब और नहीं बहुओं, अब तुम आराम कर लो। आराम? लेकिन माँ जी, अभी तो शायद हमें अपनी पहली रसोई बनाने का सामान भी लाना है ना। बहुओं को याद था कि अभी उन्हें पहली रसोई भी बनानी है। हाँ बहुओं, लाना तो पड़ेगा। एक काम करो, नंदिनी के साथ तुम पाँचों ही चली जाओ, तो उसके साथ तुम सब्जी मंडी भी देख लोगी और सामान भी ले आओगी। नहीं दादी, भैया सुबह के वक्त सब्जी रख गए थे, वो सुषमा जी के घर रखी हुई है सब्जी, मैं लेकर आती हूँ। ये सही किया। अब तुम कुछ देर बहुओं आराम कर लो, वैसे भी कब से तुम कामों में ही लगी हुई हो। हेमा की बात को सुनकर बहुएं घर के अंदर आ गईं और अभी वो बस बैठी ही थी कि तभी फिर से बाहर गरज होना शुरू हो गई। माँ दादी, जल्दी जल्दी से सामान को किसी ऊंची जगहों पर रखवाओ। बाहर तो बहुत ज्यादा काली घटा आई हुई है, काले बादल गहरा रहे हैं। अरे भाग्यवान, बहुत तेज बारिश आने वाली है। मैं न्यूज पर देखकर आया हूँ, हमें जल्दी से कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अरे नहीं, अभी तो हमने सारा घर साफ किया, अगर बारिश आ गई तो क्या होगा? अरे नहीं भाभी, मैं अब और ये सब नहीं झेल पाऊंगी। अब हम लोगों को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तुम क्या करोगी? कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेंगे, और क्या ही है दादी जी। माँ, दादी, सुना है कि बहुत तेज हवाएं चलने के साथ साथ जोरदार बारिश आने वाली है, हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें तो बस थोड़ा सा ही कबाड़ इकट्ठा करके ले आए हैं, अभी तो गोदाम पर भी बेचने नहीं गए। भगवान का शुक्र है कि तुम लोग आ गए हो, नहीं तो मेरा तो यही सोच सोच कर दम आधा हो रहा था कि मेरे बेटे कहाँ होंगे। आपका कबाड़ बाहर ही है क्या? हाँ, बाहर ही है। काम बन गया। क्या हम उस कबाड़ के अंदर से कुछ निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल लो, हमें वैसे भी क्या करना है। सुमित की बात को सुनकर बहुएं बाहर आई और उनके लाए हुए कबाड़ को छाटने लगी। तेज हवाएं चलना शुरू हो गई थी। ऐसी हवाओं में कुछ भी कहीं से भी उड़कर आ जाता है। तुम लोग इस कबाड़ में क्या ढूंढ रही हो? मिल गई। तुम लोग इसका क्या करोगी? ये तो बेकार सी एक पन्नी है। अभी के लिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की है।
बहुओं ने उस पन्नी को ले लिया। वैसे वो ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन बहुओं ने उसकी 2 तह मोड़ी और उसको उन्होंने अपने घर की छत पर डाला। कुछ ही देर के बाद डालने के बाद वो घर में आ गई और अब छत से पानी नहीं आएगा और अब हम आराम से खाना बना सकते हैं। अरे वाह, मेरी जुगाड़ू बहुओं ने तो जुगाड़ कर दिया है, क्या बात है। माँ जी, अब हम दोपहर का खाना बना देते हैं। भाभी लाओ, मैं इसको फूंक कर जलाने की कोशिश करती हूँ। मैं तो थक गई। बेटा, जब तुमने कभी चूल्हा जलाया ही नहीं है तो तुम इसके ऊपर खाना कैसे बना सकती हो? मैं जलाती हूँ, उसके बाद तुम खाना बना लेना। हेमा ने चूल्हे को फूंक फूंक कर जलाया और चूल्हा जल गया और ऋषिका रोटियां बनाने को बैठ गई। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सूरज के पास खड़ी हुई हूँ और वो मेरे अंदर का सारा सत खींच रही है। कितना धुआं है। बेचारी बहुओं को अपने ससुराल में सब कुछ मुश्किल लग रहा था। अभी वो खाना बना ही रही थी कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। जल्दी से बहुओं चूल्हे को ढको। माँ, सामान को किसी ऊंची जगह। छत तो टपक ही नहीं रही है। हाँ, अरे आपकी बहुएं जुगाड़ करके तो आई हैं, चिंता नहीं कीजिए, अब ये छत नहीं टपकेगी। बहुओं की जुगाड़ की वजह से अब छत के अंदर पानी नहीं आ रहा था। कुछ ही देर को बारिश आई जिसका पानी जरा भी घर के अंदर नहीं आया और बहुओं ने सभी को खाना बना कर दिया। खाने का स्वाद तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तुम सीख जाओगी। बहुत अच्छे बहुआ, बहुत अच्छे। पढ़ी लिखी लड़कियां हो तो एक दिन खाना बनाना भी समझ ही जाओगी। अच्छा चलो बच्चों, खाना खाओ, उसके बाद पिछली रात से नींद खराब है, अब तो सोएंगे। विमला की बात को सुनकर सभी ने गर्दन हिलाई, जिसके बाद पूरा परिवार सोने की तैयारी करने लगा। विमला की एक टूटी फूटी सी चारपाई थी जिसके ऊपर वो लेट गई और बाकी नीचे बहुएं और परिवार लेट गया। लेकिन ऋषिका, राधा, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, गर्मी लग रही है। यहाँ हमारे घर में तो बिजली है ही नहीं, अब इस गर्मी का हम क्या ही कर सकते हैं। क्या हुआ दादी, क्या बात है? अरे ये कमबख्त चारपाई अब सोने के लायक नहीं रही है, इसके ऊपर तो लेटने से ही मेरी कमर दर्द करने लगी है। हम समझते हैं माँ जी, आपको परेशानी होती होगी। विमला बेचारी सारी रात करहाती रही। तभी बहुओं ने सोच लिया था कि वो विमला के लिए कुछ जुगाड़ करेंगी। ऐसे ही अगली सुबह हुई और उनके पति काम पर ही जा रहे थे कि तभी रणवीर जी, ये जो प्लास्टिक की बोतल है ये आपके काम की है क्या? हाँ, मैं तो इन्हें बेच ही दूंगा। वैसे तुम बताओ, तुम्हें ये कुछ करने को चाहिए क्या? कल रात दादी माँ सारी रात करहाती रही हैं। मुझसे तो उनकी चीखें सुनी नहीं जा रही थी, इसीलिए हम उनकी चारपाई को ठीक करेंगे। अरे चारपाई को इससे? अच्छा ठीक है, हमारी तो ये सस्ती ही जाएगी। अगर तुम्हें इनका कुछ करना है तो कुछ मेरे पास भी है। रणवीर और सुमित दोनों ने ही बहुओं को खूब सारी प्लास्टिक दी, बोतल दे दी, जिसके बाद वो विमला की चारपाई को बाहर ले आई और हमें भी बता दो कि आखिर तुम दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है। रोशनी यार, मेरा मतलब रोशनी भाभी, हम सोच रहे हैं कि हम प्लास्टिक बोतल से दादी की चारपाई को ठीक कर दें। उनकी चारपाई में अब डोरी तो नाम की ही रह गई है। ठीक है, कर दो। मैं और राधिका और ऋषिका भाभी तो काम में ही लगे हुए हैं। 3 बहुएं घर का काम करने लगी और रागिनी और राधा ने विमला की चारपाई को खोला और उसकी टूटी फूटी चारपाई की डोरी से उन्होंने बोतलों को साथ में बांध दिया। जिसके बाद उन्होंने बोतल ही उस चारपाई पर लगाई और उसको सुंदर और अच्छी चारपाई बना दिया। रागिनी भाभी, इसको कहते हैं दिमाग। देखो हमने कितना अच्छा कर दिया ना इसको। चलो अब अंदर दिखाने चलते हैं। बहुओं, ये तुमने क्या बनाया है? क्या ये सोने और लेटने बैठने के लायक है? जी हाँ, बिल्कुल है बाबा, आप बैठिए। नहीं नहीं, मैं नहीं। जरा से अगर मैं गिर विर गया तो मेरी उम्र वैसे ही चली है, चोट लग जाएगी। ये मजबूत है बाबा। ऋषिका उसके ऊपर बैठ गई और चारपाई को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद विमला ने भी उसके ऊपर बैठकर देखा और सच में आरामदायक है। वाह, मेरी बहुएं तो जुगाड़ू है। विमला को बहुओं का काम काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा। ऐसी रात हो गई और रात को विमला खूब आराम से अपनी प्लास्टिक बोतल की बनी हुई चारपाई पर सोई। ऐसे दिन गुजरने लगे और बहुओं की शादी हुए 1 हफ्ता हो चुका था। इस 1 हफ्ते में वो घर का काम कर करके थक गई थी और ऐसे ही आज के दिन। अरे नहीं, ये कुएं का पानी तो सूख रहा है। गर्मी ही इतनी बेहिसाब हो रही है, अगर ये कुआं सूख गया तो क्या होगा? ऋषिका पानी लेने को गई थी और वहां से टेंशन लेकर आई। क्या बात है ऋषिका, मुंह पर यूं बहारा क्यों बज रहे हैं? रोशनी, हमारा कुआं सूख रहा है। हाँ, मैं हैंडपंप से कपड़े धोने का पानी लेने गई थी तो एक ही बाल्टी को भरने में बहुत ज्यादा वक्त लग गया। हम लोगों को कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। भगवान ना करे अगर पानी की कमी हो गई तो। अभी ऋषिका ने ऐसा बोला ही था कि तभी उसका विकास एक बड़ा सा नीला ड्रम लुढ़काता हुआ लाया और विकास, ये नीला ड्रम किस लिए है? फील्डिंग सेट करवानी है क्या? हाँ तेरी। विकास जी, ये ड्रम किस लिए है? अरे भाई, लाया तो मैं ये कबाड़ में से हूँ लेकिन बेचा नहीं। वो क्या है ना, मुझे लगा कि हमारी पत्नियां वैसे ही कलाकार हैं तो पहले इन्हें बेचते नहीं है, क्या पता काम आ जाए।
हाँ भैया, ये तो बड़े काम का है। लो ऋषिका, बात बन गई। काश कि ऐसे 2-4 होते तो और भी काम निकल जाते। तुम्हें चाहिए क्या? मेरे पास काफी सारे हैं। एक फैक्ट्री के ड्रम है, ये जो टूटे हुए हैं वो मैं बेच दूंगा, और जो सही है अगर तुम कहोगे तो मैं 2-3 वो जितने भी हैं ले आऊंगा। ठीक है भैया, तो आप ले आना। सही है। अभी तो ये हमारे सबसे काम का है। ऋषिका ऐसे बोलकर ड्रम को लुढ़काते हुए लेकर चली गई और उसने उसके ऊपर टाइट करके एक कॉटन का कपड़ा लगा दिया। भाभी, ये ड्रम के ऊपर आपने कपड़ा क्यों लगाया है? इसमें बारिश का पानी इकट्ठा करूंगी। इसके ऊपर कपड़ा इसलिए लगाया है कि इस कपड़े से होते हुए पानी अंदर जाएगा और जो कोई गंदगी कीड़ा वगैरह होगा वो इस कपड़े के ऊपर ही रुक जाएगा। क्या जुगाड़ लगाया भाभी, वाह। ऋषिका ने उस ड्रम को बाहर ही रख दिया। शाम के वक्त बारिश आई और कुछ ही देर में उससे ड्रम में साफ पानी इकट्ठा हो गया। ऐसे कुछ दिन और बीते और अब बहुओं ने जुगाड़ से काफी कुछ बनाया हुआ था। उन्होंने टायर से टेबल कुर्सी, ऐसे ही बोरियों के पर्दे वगैरह बना दिए थे और आज के दिन बहुएं सब्जी लेने आई हुई थी। मार्केट में तो सब्जी दिन पे दिन बस महंगी होने पर है। सही कहा। अच्छा, अब ये बताओ कि हम सीधे रास्ते से चलें या शॉर्टकट ले लें? आपको पता है कि शॉर्टकट कहाँ से आएगा? हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा जंगल है, तो हम वहाँ से जा सकते हैं। बहुओं ने घर आने के लिए जंगल का रास्ता पसंद कर लिया, जिसके बाद वो वहां से आ ही रही थी कि तभी वाह, ये तो मुलायम सेमल की लकड़ी के पेड़ हैं। और देखो भाभी, यहाँ तो बारिश का मौसम होने की वजह से मशरूम भी आ रहे हैं। चलिए हम ये मशरूम तोड़कर ले चलते हैं। इससे हम आज खाना बनाएंगे और थोड़े से हम अपने आंगन में भी बो देंगे। उससे हमें ताजी ताजी मशरूम मिल जाया करेंगी। सही कहा। बहुओं ने बस वहां से मशरूम ले लिए, जिसमें से कुछ उन्होंने खाने को बचा लिए और बाकी के मशरूम उन्होंने अपने घर के बाहर ही बो दिए। बहुओं, बड़ी देर लग गई आने में तो। कितनी गर्मी हो रही है। अब घर के अंदर चूल्हा जल जाएगा और फिर से भपका हो जाएगा। वो तो आपने सही कहा माँ जी। भाभी, कोई ऐसा जुगाड़ लगाओ जिससे कि खाना घर में ना बने। मजाक कर रही हूँ, सच नहीं मानिएगा। नहीं, ऐसा हो सकता है, तुमने ठीक कहा। हाँ, आइडिया। बहुओं को समझ आ गया था कि उन्हें करना क्या है। उन्होंने घर में ही आज खाना बनाया और उसके बाद बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जल रहा हूँ। चूल्हा जलने से तो घर में बहुत ही ज्यादा भपका हो गया है। बारिश आ रही है, अब कुछ ठंडक हो जाएगी। नंदिनी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, जिसके बाद बारिश को थोड़ी ठंडक में परिवार वालों को नींद आ गई। ऐसे ही जब अगला दिन आया। बहुओं, कहाँ जा रही हो? जी माँ जी, वो हम किसी काम से जा रहे हैं। तो मैं वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ जा रही हो? अभी कुछ देर में आपको पता चल जाएगा। बहू ऐसे बोलकर घर से उसी जंगल में आ गई जहाँ वो कल गई थी। और सेमल लकड़ी तो मुलायम होती है, ये हमारे कितनी काम आ सकती है, ये आप लोग भी नहीं जानते हैं। चलो भाभी, ये काट कर ले चलते हैं। पांचों बहुओं ने लकड़ी को काटा और वो सिर पर गट्ठर बांधकर लकड़ी को ले आई और उस लकड़ी से उन्होंने घर के बाहर एक रसोई को बनाना शुरू कर दिया। 3 बहुएं रसोई बना रही थी और 2 घर की छत को ठीक करने को छत के ऊपर चढ़ गईं। कुछ देर के बाद हेमा बाहर आई और अब तो बता दो कि तुम्हारे दिमागों में क्या चल रहा है। माँ जी, हम सेमल लकड़ी से दीवारें खड़ी करके अपने लिए रसोई बना रहे हैं, जिसके ऊपर हम लकड़ी का ही छप्पर डालेंगे और उसको घास से ढक देंगे। और ऐसे ही ऋषिका भाभी और राधिका भाभी छत को लकड़ी से सही कर रही हैं। उससे फिर बारिश का पानी अंदर आकर हमें कभी तंग नहीं करेगा। तुम्हारा दिमाग भी ना जुगाड़ करने में बड़ा ही चलता है। सही कहते हैं लोग कि तुम मेरी जुगाड़ू बहुएं हो। भाभी, मैं कुछ मदद करूँ क्या? हाँ, अगर कुछ करना ही चाहती हो तो नंदिनी, तुम मिट्टी और गारा को मिलाकर एक चिपचिपा मिश्रण तैयार कर दो, उससे हम लकड़ी को चिपकाएंगे। ऋषिका ने जैसे बोला नंदिनी भी वैसे ही करने लगी और कुछ ही देर में उन्होंने एक खुली हुई रसोई, जिसकी दीवारें लकड़ी की ही थी और छप्पर लकड़ी और घास का था, तैयार कर दी। ऐसी छत की भी मरम्मत हो गई और बची हुई लकड़ी बहुओं ने खिड़कियों के छज्जों की मरम्मत करने को और दरवाजे ठीक करने को बचा ली थी। और आज के दिन उन्होंने चूल्हा उसके अंदर ही जलाया। क्या बात है, गर्मी के हिसाब से ठंडी ठंडी खुली रसोई, ये तो बड़ी ही अच्छी लग रही है और इससे घर में गर्मी भी नहीं होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुओं, तुमने तो अच्छा दिमाग चलाया। सुषमा काकी, मेरी 5 ही भाभियाँ कलाकार हैं, जुगाड़ू है जुगाड़ू। नंदिनी की बात को सुनकर सुषमा भी बस मुस्कुरा दी। बहुओं ने बाहर ही खाना बनाया और बनने के बाद वो उसको घर के अंदर ले गई, जिससे घर में भी ठंडक रही और खाना भी खराब नहीं हुआ। ऐसे काफी दिन गुजर गए थे। बहुओं ने अपने घर में अपनी सहूलियत के हिसाब से काफी जुगाड़ भी किए थे, लेकिन इसके साथ उन्हें घर में अभी भी काफी दिक्कत लगती थी। ऐसे ही आज के दिन मेरा तो सारा हाथ दर्द करने लग गया है। पता नहीं कब इस तरह हाथ से कपड़े धोने से छुटकारा मिलेगा। रोशनी भाभी, मैं और ऋषिका भाभी बाहर सब्जी लेने को जा रहे हैं, आपको कुछ मंगवाना है क्या? हाँ, मेरे लिए एक वॉशिंग मशीन ले आना है। वॉशिंग मशीन? हैरान नहीं हो, मुझे कुछ नहीं मंगवाना है, तुम लोग जाओ। रोशनी ने उनसे मजाक कर दिया। बहुएं वहां से आ गईं और रागिनी, हो ना हो रोशनी को जरूर दिक्कत होती है हाथ से कपड़े धोने में, क्यों, है ना? वो तो होती ही होगी, हमने कभी चलती हुई मशीन में हाथ नहीं डाला और यहाँ उन्हें हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं। सही कहा। अरे रागिनी, देखो। क्या देखूं? ये तो एक कबाड़े का गोदाम है, इसका क्या देखना है?
हाँ, कहने को ये कबाड़ है, लेकिन इसमें हमारे काम की भी चीजें मिल सकती हैं। आइडिया, चलो रोशनी को एक वॉशिंग मशीन देते हैं। वॉशिंग मशीन? रागिनी को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन फिर भी वो ऋषिका के साथ चली गई। ऋषिका वहां गोदाम में गई और उसने वहां एक खराब साइकिल को देखा, जिसके बाद भाई साहब, ये खराब साइकिल कितने की देंगे? भाभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे तुम अभी चुप रहो, मैं बता दूंगी। ये साइकिल तो पूरी की पूरी खराब है, आप इसका क्या करेंगी? आप बस बताइए कि आप ये हमें कितने की दे देंगे, बाकी तो हम देख लेंगे। ठीक है, चाहे से ये टूटी हुई ही सही, लेकिन लोहे की है, इसलिए 50 रुपए में दूंगा। बोलो चाहिए? ठीक है, दे दीजिए। भाभी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। एक तो हमारे पास पैसे नहीं है और ऊपर से आप ये 50 रुपए की खटारा साइकिल ले आई हैं। अरे पागल रागिनी, तू तो कितनी दिमागदार थी। हम कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स बनाते थे, ये समझ में कैसे नहीं आ रहा है तेरे। मैं इस साइकिल से वॉशिंग मशीन बनाऊंगी। ओह, अब समझी। रागिनी को भी समझ आ गया था कि ऋषिका क्या करने की बोल रही थी। रागिनी और ऋषिका साइकिल घर ले आई, जहां पर अरे क्या चल रहा है अब मेरी जुगाड़ू बहुओं के दिमाग में? भाभी, ये साइकिल किस लिए? हम इससे अपनी वॉशिंग मशीन बनाएंगे। हमारे पास नीले वाले ड्रम है ना, उन्हीं में से एक ड्रम को काटकर उसमें पंखुड़ियां और हत्थी जोड़कर हम लोग एक हाथ से चलाने वाली वॉशिंग मशीन बनाएंगे। मेरी समझ में आ गया भाभी कि आप किस तरह से बनाने को बोल रही हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलिए बनाते हैं। बहुएं उसी वक्त मशीन बनाने के लिए लग गईं, लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि तभी बारिश आने लगी और हे भगवान, ये बारिश तो सभी को परेशान कर देती है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। इसमें क्या समझना है, सारा सामान अंदर लेकर चलो। ऋषिका की बात को सुनकर सभी बहुएं सामान अंदर ले आईं और उन्होंने अंदर मशीन बनाना शुरू किया। वहीं घर के बाहर बारिश का पानी छनकर ड्रम में रुक रहा था। पौधों और उगाई हुई मशरूम को पानी मिलने से फसल उनकी हरियाली खिल रही थी और इसी के साथ छत से भी कोई पानी नहीं टपक रहा था। वाह बहुओं, अब तो बारिश आती हुई बुरी नहीं लगती। अब समझ आने लगा है कि इंसान के पास अगर सुख सुविधा हो तो हर मौसम सुहावना है। वो तो है ही दादी माँ, हमारी मशीन बस तैयार होने ही वाली है। हो गई, अब क्या मैं इसको चलाकर देखूं? रोशनी ने डरते डरते हत्थी को घुमाया। उन्होंने हत्थी में साइकिल का बस एक पहिया लगाया था, वो उसके घुमाने से घूमने लगा और उसी में पिरी हुई डोरियों के सिस्टम की मदद से ड्रम के अंदर लगी पंखुड़ी घूमने लगी और वो एक हाथ से चलने वाली वॉशिंग मशीन बन चुकी थी। वाह, क्या बात है। भाभी, क्या ये सच में कपड़ों को साफ करेगी? इस रुमाल को साफ करके देखो ना। ठीक है। रोशनी ने रुमाल धोया तो वो साफ हो गया और क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये काम कर रही है। हाय हाय, नजर ना लगे कितनी समझदार है मेरी बहुएं। बहुओं ने अभी छोटे मोटे जुगाड़ ही किए थे, लेकिन आज के उनके जुगाड़ से सभी का दिल खुश हो गया। बारिश रुकने के बाद रोशनी ने बड़ी ही आसानी से सभी के कपड़े धोकर फैला दिए। ऐसी रात के वक्त बाबा, इस वक्त तो सभी के घरों में कूलर और पंखे चल रहे होंगे ना? हाँ बेटा, जिनके घरों में बिजली है वहाँ चल रहे होंगे। वैसे तू ऐसे क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं बाबा। क्या बात है नंदिनी, पंखे और कूलर की हवा में सोने का मन है क्या? भाभी, गर्मी में कौन नहीं चाहता कि वो पंखे या कूलर की हवा में सोए, लेकिन ये तो बस किस्मत है ना कि किसी को ये सब मिलता है, किसी को नहीं। वैसे आप लोग सो जाओ। नंदिनी, अब तुम्हारे कहने से तो मुझे भी मेरे घर की याद आ रही है। सच में वो दिन भी क्या दिन थे। बहुएं ऐसे ही सोचने लगी, जिसके बाद वैसे हम लोग घर में आराम से 2000 वॉट तक बिजली बना सकते हैं, जिससे हमारे छोटे मोटे काम निपट जाएंगे। किस तरह? याद कीजिए वो साइकिल से बिजली बनाने वाला एक्सपेरिमेंट। हमें डीसी मोटर और कुछ सामान चाहिए। हाँ, मैं समझ गई हूँ, हमें मोटर मिल सकती है। तो अब क्या तुम घर में ही बिजली बनाओगी? एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है दादी जी। ऋषिका की बात को सुनकर हेमा चुप हो गई, जिसके बाद बहुएं सो गईं और सुबह को काम निपटाकर वो उसी कबाड़ के गोदाम में चली गईं, जहां से वो एक और साइकिल, डीसी मोटर और कुछ जरूरत का सामान सस्ते में ले आई और बहुओं ने उस सब को अरेंज करना शुरू किया। ये सब पढ़ने में जितना आसान लगता है उतना आसान करने में नहीं होता है। तुम लोग पता नहीं बिजली बना भी पाओगी कि नहीं। सब सेट हो गया है, अब मैं साइकिल चलाती हूँ। सभी रोशनी को बेताबी से देखने लगे। रोशनी ने कुछ देर साइकिल के पैडल को घुमाया तो कुछ नहीं हुआ। बहुओं, ये सब काम इतने आसान नहीं है जितने की लगते। अरे हेमा हैरान रह गई, क्योंकि बहुओं ने टेस्टिंग के लिए वहां जो बल्ब लगाया था वो जलने लगा। अरे वाह, ये तो काम कर गया। ये क्या बात है। बहुएं खुश होने लगी। आसपास के लोग भी उन्हें देख रहे थे। बहुओं ने आज वो कर दिखाया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे ही उन्होंने जुगाड़ से लकड़ी में मोटर और पंखड़ी लगाकर पंखे बनाए और अब बहुओं के घर में भी बिजली आ गई थी। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन वसुंधरा, जो कि बहुओं की बुआ सास थी, वो अपनी सहेली के साथ अपने घर आई और ये मेरा ही घर है? अरे मेरी बेटी आई है, आजा बेटा। वसुंधरा हैरान रह गई। घर में पहले के मुकाबले बहुत बदलाव और बहुत सारा सामान था। ये घर, ये सब सामान आपकी बहुओं ने खुद बनाया है। ये घर में बनाया हुआ सामान है, सभी कुछ। मैं आपकी बहुओं से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
हेमा ने अपनी बहुओं को बुलाया, जिसके बाद धारा जो कि वसुंधरा की सहेली थी वो उनसे मिली और वो उन्हें देखकर हैरान रह गई। तुम तो वही लड़कियां हो ना, कॉलेज में फर्स्ट आई थी और मैंने ही तुम्हें खिताब दिया था। अच्छा लगा तुमसे दोबारा मिलकर। मैंने तो तुम्हें बहुत ढूंढा था। मैं एक कंपनी चलाती हूँ जहाँ मुझे तुम्हारे जैसी ये होनहार लड़कियां चाहिए। क्या तुम मेरी कंपनी में काम करोगी? धारा की बात को सुनकर बहुएं खुश हो गईं और उन्होंने हाँ कर दी। हेमा को भी इससे दिक्कत नहीं थी और अब बहुएं बस घर में जुगाड़ नहीं करती थी, बल्कि अब उनका ये काम बन गया था जिसके उन्हें अच्छे पैसे मिलते और उनके हालात अब ठीक हो गए थे। दोस्तों, क्या आपके पास भी जुगाड़ है? कमेंट करके जरूर बताइए।